आज हम एक खास स्टॉक पर बात करने वाले हैं, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया। जी हाँ, ये वही कंपनी है जो भारत में बर्गर किंग चलाती है। हमारे पास बिजनेस स्टैंडर्ड का एक लेख है, इसमें मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक पर काफ़ी बुलिश नज़रिया जताया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये 100 रुपये से कम का शेयर है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मोतीलाल ओसवाल इतने आशावादी क्यों हैं, खासकर अगर हम इसका पिछला प्रदर्शन देखें तो। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, मोतीलाल ओसवाल ने रेस्टोरेंट ग्रैंड्स एशिया पर अपनी बाय रेटिंग तो रखी ही है। हाँ। और टारगेट प्राइस दिया है 135 रुपए का। अच्छा। अब सोमवार को शेयर बंद हुआ था 81.67 पर। अच्छा। तो उस हिसाब से ये करीब 65% की बढ़ोतरी का संकेत है। काफी बड़ा अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं वो। 65%? ये तो बहुत ज्यादा है। वैसे हाल ही में शेयर 5% उछला भी था। जी हाँ, वो मार्च तिमाही के नतीजों के बाद हुआ था। हाँ, क्योंकि उनका घाटा कम हुआ था। मतलब पिछले साल करीब 92 करोड़ था और इस बार 60 करोड़ के आसपास रह गया। सही कहा, घाटा कम होना अच्छी बात है, बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ घाटा कम होना इस 65% की उम्मीद के लिए काफी है? ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए, सिर्फ तिमाही नतीजे ही नहीं है। मोतीलाल ओसवाल का जो भरोसा है ना, वो असल में कंपनी की भविष्य की योजनाओं पर ज्यादा टेका है। अच्छा, भविष्य की योजनाएं जैसे कि? सबसे अहम है उनका विस्तार का प्लान। कंपनी की योजना है कि भारत में हर साल करीब 60 से 80 नए रेस्टोरेंट खोले जाएं। हर साल 60 से 80? जी हाँ, और लक्ष्य ये है कि वित्त वर्ष 2028-29 तक कुल रेस्टोरेंट की संख्या 800 तक पहुंच जाए। 800? अभी कितने हैं वैसे? अभी देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक ये आंकड़ा शायद 513 के आसपास रहने का अनुमान है। 513 से 800, 4-5 साल में? ये तो बहुत तेज विस्तार लगता है, खासकर आजकल रियल एस्टेट और बाकी खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं। क्या ये वाकई में हो पाएगा? सवाल बिल्कुल जायज है और यही एक तरह से इस पूरी कहानी का बड़ा रिस्क भी है। हाँ। लेकिन ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी अब उस स्केल पर पहुंच रही है जहां से नेटवर्क बढ़ाने पर वो जो ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं वो मिलना शुरू हो सकता है। और इसके अलावा वो एक और चीज पर दांव लगा रहे हैं, बर्गर किंग कैफे कॉन्सेप्ट। हाँ, मैंने भी पढ़ा रिपोर्ट में, ये बर्गर किंग कैफे ये क्या है असल में? मतलब क्या अलग से कॉफी शॉप खोल रहे हैं? नहीं, अभी पूरी तरह से साफ तो नहीं है, पर अंदाजा ये है कि जो मौजूदा बर्गर किंग आउटलेट्स है ना, हाँ। शायद उन्हीं में एक अलग सेक्शन या मेन्यू जोड़ा जाए। मतलब कॉफी, चाय, कुछ स्नैक्स, बेक्ड आइटम्स टाइप का। अच्छा, तो मतलब सुबह या शाम के वक्त के लिए? बिल्कुल। मकसद यही लगता है कि ग्राहकों को नाश्ते या शाम के स्नैक्स के लिए खींचा जाए। इससे शायद वो ज्यादा देर रुकें, ज्यादा खर्च करें और रेस्टोरेंट की कमाई उन घंटों में भी बढ़े जब बर्गर की बिक्री शायद थोड़ी कम होती है। यानी अपने मौजूदा एसेट्स का ही बेहतर इस्तेमाल। ठीक है। इसके अलावा वो लागत नियंत्रण की भी बात थी रिपोर्ट में। जी हाँ, कॉस्ट एफिशिएंसीज यानी लागत कम करने पर भी जोर है। ओके। और साथ ही उम्मीद ये भी है कि डाइन इन ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ेगा और जो इंडोनेशिया वाला कारोबार है उसमें भी सुधार आएगा। हाँ, इंडोनेशिया में उन्होंने कुछ स्टोर्स बंद किए थे शायद। जी, जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। तो उसका असर अब दिखना चाहिए मार्जिन पर। ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, मतलब विस्तार भी हो, नया कॉन्सेप्ट भी आए, लागत पर भी काबू हो। लेकिन एक बात खटकती है। क्या? कि पिछले 1-2 साल में इस शेयर ने निवेशकों को काफी निराश किया है। अपने ऑल टाइम हाई से तो ये अभी भी करीब 30-31% नीचे है। सही कहा। तो निवेशक सोचेंगे ना कि भाई इस बार क्या अलग है, पिछली बार भी तो विस्तार की बातें थी। बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, पिछली गिरावट के पीछे शायद कंपटीशन का बढ़ना और प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद से धीरे आना, ये सब कारण रहे होंगे। इस बार मोतीलाल ओसवाल का तर्क ये है कि कंपनी अब विस्तार के उस फेज में है जहां हर नया स्टोर शायद मुनाफे में ज्यादा तेजी से जुड़ेगा। अच्छा, कैसे? उनका मानना है कि ये जो कैफे वाला कॉन्सेप्ट है और जो कॉस्ट कंट्रोल के प्रयास है, ये मिलकर मार्जिन सुधार को वो गति देंगे जो पहले शायद नहीं मिल पाई थी। तो मतलब वो पिछली दिक्कतों से आगे देख रहे हैं। हाँ, एक तरह से ये भविष्य की क्षमता पर, पोटेंशियल पर बड़ा दाव है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो कहानी ये है कि मोतीलाल ओसवाल रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के फ्यूचर पर काफी पॉजिटिव है। जी। उनका भरोसा है कंपनी के बड़े एक्सपेंशन प्लान्स पर, बर्गर किंग कैफे जैसे नए आइडियाज पर और कॉस्ट कंट्रोल पर। बिल्कुल। लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं। पिछला प्रदर्शन मिला जुला रहा है और इन प्लान्स को अमल में लाने का रिस्क तो है ही। सही कहा।
और यहीं से ना एक बड़ा सवाल ये सोचने वाली बात निकलती है। बताइए। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया अपने स्टोर खोलने और मार्जिन सुधारने के लक्ष्य पूरे कर पाएगी, बल्कि सोचने वाली बात ये है कि क्या ये जो फास्ट फूड या QSR का पारंपरिक मॉडल है ना, जिसमें बर्गर किंग आता है, हाँ, क्या ये भारत जैसे बाजार में लंबी अवधि में टिकाऊ है, सस्टेनेबल है? खासकर तब जब ग्राहकों की पसंद बदल रही है, हेल्थ को लेकर लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और लोकल इंटरनेशनल कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। क्या सिर्फ और स्टोर खोलना और थोड़ी कॉफी बेचना काफी होगा? ये एक बड़ा सवाल है इंडस्ट्री के लिए भी। याद रखें, शेयर बाजार में निवेश में जोखिम शामिल होता है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।